जी तो अ, फिर हमारे पास जो स्टेप था कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने का, वो तरीकेकार अभी आपके सामने सॉल्व कर लिया था। ये उसके स्टेप्स थे। तो मल्टीप्लिकेटिव जो सॉरी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया हमने। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, ट्रांसपोज कर देना। ये हो गया नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी हो गया। नंबर थ्री, कैलकुलेट को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ की। जो की है उसकी को फैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। ये भी हो गया। इसको भी थोड़ा सा मैं नीचे ले जाता हूं भी। ठीक है, इसको नंबर फोर पे भी क्या करना था, ट्रांसपोज ऑफ जो अभी आपके पास को फैक्टर मैट्रिक्स आया इसका ट्रांसपोज लेना है आपने, सिर्फ को फैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ओरिजिनल मेरे पास था इसको मैं फिल कर लूं पहले। -197, 94, 59, 147, -108, 38 और क्या है 76, 76, ये 78 हो गया मेरा ख्याल है, 76 और 71, और जो लास्ट है मेरे पास वो वैल्यू क्या है, -48। -48। ठीक है, तो ये कैलकुलेटेड है, आप कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अभी इसका ट्रांसपोज जो लेना है वो क्या करना है, ये वाली जो रो होती है ये कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रांसपोज लिया हुआ है। जो रो थी पहले इसको एज अ कॉलम लिख देना है आपने। क्या करना है, -197, फिर आ जाएगा 94, फिर आ जाएगा 59। ठीक है, फिर दूसरी रो को हम करेंगे 147, -108 और 71 और 76, 71 और -48। तो ये अभी ट्रांसपोज लिया है अभी हमने। ठीक है, टेक ट्रांसपोज आपको सर फैक्टर मैट्रिक्स। 71 की जगह 38 आएगा ना? अच्छा सॉरी, एक मिनट कहीं से। हाँ ये वाला है ना, जी, ये वाला। 147 की हाँ लाइन। ये वाला। ठीक है, तो आइडिया ये है कि ट्रांसपोज आपने लेना है जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का। इसका जब ट्रांसपोज हम लेंगे, टी लेंगे, ट्रांसपोज लिख देता हूँ सिर्फ, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स रिजल्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, स्टेप 5 में मल्टीप्लाई जो इनवर्स डी था, इनवर्स डी विद ईच एलिमेंट। अच्छा नहीं, एक और स्टेप इसमें आ जाता है मेरा ख्याल है कि है। हाँ ये है, मल्टीप्लाई से पहले हमने क्या करना है इसका, इसका टेक मोड मोड 26 लेना है इसका, मोड 26, क्योंकि अभी हम लैंग्वेज 26 ही यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, टेक मोड 26 ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स टू कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यूज इनटू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के अंदर ले आना है हमको। अभी हम देखते हैं इसको क्या करते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेता हूँ इज इक्वल मोड
-197, इसका मोड लेना है मैंने 26 के साथ, तो 11 आ गया। देखें ये वही वैल्यू है, ये पॉजिटिव में आ गया जवाब अभी मेरे पास। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी वैल्यू को भी ले लूँगा मैं। मोड 147, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन मोड 26 लेने से क्या हो जाएगा कि ये 26 की रेंज के अंदर आ जाएगा हमारे पास 17। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं कि जो नेगेटिव है सिर्फ उसका ही लेना है आपने। ये 147 अगर आया है, ये 145 मेरा ख्याल है, ये टाइपिंग मिस्टेक मुझसे हुई है, 147 ही चल रहा है यहाँ तक। 147 कैलकुलेट भी हमने किया था, तो 147 ही चलाते हैं हम इसको। तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसको एज इट इज रहने दें। और दूसरा मेरे पास क्या था, 76 है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मेरे पास क्या है अभी, ये 94 हो गया। और -108 जो है ये नेगेटिव वैल्यू मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो इसका मोड लेना है। मोड -108 26 टू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव नंबर। ये पॉजिटिव नंबर देखें, ये 22 बन गया। ठीक है, फिर आगे देखें 71 इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव नंबर, सो डू नॉट चेंज इट। 59 इज आल्सो अ पॉजिटिव नंबर, 38 भी पॉजिटिव है। और मेरे पास -48 है। टेक मोड टू कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर हमने इसको कर लिया तो क्या जाएगा 4। ये देखें 4 आ चुका है ये। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी क्या हो जाएगी, अ, अच्छा इस पे क्या लिखना है अभी, ये है मोड 26 ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इन ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये हमने यहाँ तक पहुँच गए अभी। ठीक है, अब ये जो आएगा, अब यहाँ पर हमने करना है स्टेप 6, मल्टीप्लाई इनवर्स डी जो था, इनवर्स डी जो कि 5 आया था हमारे पास। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 5 है, डी विद ईच एलिमेंट। अब ये वाली जो वे आई है ना, ये इसके इसके हर एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी। फिर आखिर में मोड 26 भी लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ एंड टेक मोड 26। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, इज इक्वल 11 इंटू 5, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मोड हमने लेना है। आगे हम चलते हैं अभी यहाँ तक इस अपनी। ठीक है, ये वापस मैं इधर ही आ गया हूँ, एक मिनट ज़रा, ये भी नहीं ये। ठीक है, कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यूज इनटू पॉजिटिव विद मोड 26, ये हमने ले लिया। अच्छा, उसके बाद क्या एडजॉइंट ऑफ द के एलिमेंट्स बी मल्टीप्लाइड विद डी इनवर्स, ये हमने कर दिया 5 इंटू के साथ। ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं देखिए। इसका मोड 26 लेने के बाद हमारे पास ओरिजिनली जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये हो जाएगा। ये वो मैट्रिक्स है अभी जिसके साथ डिक्रिप्शन परफॉर्म की जाएगी। ठीक है, जो आखिर में हमारे पास के इनवर्स निकला था ये वो था। ठीक है, तो के इनवर्स ये। ठीक है, ये के इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास। एक हमने ये यहाँ तक आ गए। ठीक है, अभी इसको मोड 26 लेके 3 तक आना चाहिए। ठीक है जी, ये आ गया। तो दूसरा भी देख लेते हैं इसका क्या है, 147 इंटू 5, 735 आ जाएगा। तो तीसरी वैल्यू को भी एक दफ़ा मैं चेक करवा देता हूँ, फिर इसको हम डायरेक्ट इसका मोड 26 पे जाते हैं। इंटू 5, 380 आ गया। ठीक है,
इसको मैं तो छोटा कर लूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये तो। अच्छा, अभी हमने क्या करना है, इसका मोड 26 सिर्फ लेना है, ठीक है। मोड इस वैल्यू का 26 3 आ गया। अगली वैल्यू को अभी एक दफ़ा मैं ले लेता हूँ, फिर हम डायरेक्ट डिक्रिप्शन पे आते हैं फिर अभी, ठीक है। 26 7 हो गया, इज इक्वल मोड दिस, सॉरी, मोड क्या कर रहा है ये, 26 16, ठीक है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स इस तरह से बन रहा है। ये जब इसको सॉल्व करेंगे इस सारे को, तो आपके पास फाइनल जो इन मैट्रिक्स आएगा ये आपका हो जाएगा के इनवर्स K-1। और K-1 मेरे पास क्या है, ये ओरिजिनल K का इनवर्स है, जिसको मैंने यूज करना है अपने क्या कर रहा है ये, नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये के इनवर्स मेरे पास निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। के इनवर्स को मैं ज़रा यहाँ पर फिल कर लूँ एक दफ़ा। 316 3 7 16 2 6 17 2 6 17 और लास्ट वैल्यू 9 8 20 9 8 20। जी, तो ये मेरे पास वैल्यू के इनवर्स की आ गई, ठीक है। तो इस वाले को सारे को हटा देते हैं अभी, और नो बॉर्डर्स और नो शेडिंग, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये मेरे पास जो मैट्रिक्स काम कर दिया है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ डिक्रिप्शन के लिए, याद रखिएगा। सिर्फ डिक्रिप्ट एक वैल्यू में आपको करवा देता हूँ। इसको मैंने कर दिया और एज अ वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट एज अ वैल्यूज, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी आ जाएगा, ये के इनवर्स है मेरे पास फाइनली, जिससे मैंने डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी है। तो पहले मेरे पास कौन सा है, जो यू वी ई, ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। यू वी ई, और यू वी ई के अगेंस्ट मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, यू के अगेंस्ट आ रही है मेरे पास 20, और वी के अगेंस्ट 21 है, और ई के अगेंस्ट मेरे पास मेरा ख्याल है 4 थी शायद, 4, ठीक है। ये मेरे पास था साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सा रूल वही है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 × 16 प्लस 7 × 17 प्लस, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, हट जाओ यार, सॉरी, 3 × 20 7 × 21, ये कॉलम है जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। अच्छा, प्लस एक गलती हो रही है इसके अंदर, उसको भी मैं सही करता हूँ। 17 × 4, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये हुई है कि ये ब्रैकेट गलत लग गई है, ये ब्रैकेट हो गई, ठीक हो गया। तो अभी मेरे पास एक वैल्यू जो आ रही है वो क्या है, 271, टेक द मोड 26 of this value 11, और 11 पे मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, एल, ठीक है। एल मेरे पास क्या था, लेमडा ही था ना मेरे पास, जो पहला कैरेक्टर एल, मैंने इसको इनक्रिप्ट किया था, एल आ गया मेरे पास। एक और एग्जांपल करवा देता हूँ आपकी, वी को हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं अभी। तो इज इक्वल जो सेकंड रो है
दिस मल्टीप्लाई विद ये प्लस second element of the row multiply with the second element of the column plus third element of the row multiply by third element of the column. तो 234 is equal to mod 26 और we find 0 0 हमारे पास a के बराबर था ले और m आखिरी एक करवा देता हूँ अभी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रो विद फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ई की वैल्यू कहाँ चली गई क्या मैंने डिलीट कर दी क्या पड़ी भी तो है नज़र क्यों नहीं आ रही मुझे अच्छा इज इक्वल ये मल्टीप्लाई विद ये प्लस मल्टीप्लाई विद सेकंड एलिमेंट सॉरी ये क्या हो गया मल्टीप्लाई विद सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई विद क्या वैल्यू बनती है जी और 26 में खुद लिख देता हूँ जी 26 ठीक है 428 इज इक्वल मोड और ये H26 पे पड़ा हुआ है H26 विद मोड ऑफ 26 12 12 पे मेरे पास क्या है एम ठीक है तो ये देखें पहले 3 कैरेक्टर मेरे रिकवर हो गए और ये हो गया लेम इस तरीके से BDA को भी आप रिकवर कर सकते हैं ये पूरी की पूरी एग्जांपल यहाँ तक आपको क्लियर कर दिए मैंने कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें यहाँ तक ये 3x3 मैट्रिक्स है इस पे असाइनमेंट भी आपके पास आएगा और वीकली असाइनमेंट होगा यू हैव टू सबमिट विद इन अ वीक और वो वेटेड होगा ये तहा ये तो आपके कंप्लीट आप कर दीजिएगा लेकिन जो वो असाइनमेंट होगी वो कंप्लीशन नहीं होगी वो फुल सॉल्व करनी है आपने ठीक है अलीना UVE कहाँ से आया ये हमने इनक्रिप्ट जो किया था इनक्रिप्शन का प्रोसीजर था ना ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट ये था उनकी ये वैल्यूज थी फिर हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये वाली इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो फिर हमें UVE की वैल्यूज आई थी ठीक है सही है जी ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा तो इसको जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप फिल भी कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं जब ये एग्जांपल आपको सही समझ आ जाएगी तो जो असाइनमेंट मिलेगी आपको वीकली सो यू हैव टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट ऑन द पेपर आप इनकी हेल्प ले सकते हैं जो आपके पास कंप्यूटर सॉल्यूशंस हैं लेकिन जो आप सबमिट करेंगे नॉट ऑन द कंप्यूटर फैसिलिटीज वो आपने हाथ से लिख के करना है जी एक मिनट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कोड आपको चाहिए तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लें एक मिनट कहाँ गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल सा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास चला सकते हैं कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है लेकिन अभी मैं आपको एक और तरीकेकार से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है अगर वो आपको समझ आ जाए तो देखते हैं ठीक है जिसका स्क्रीनशॉट आपने होपफुली ले ही लिया होगा तो अभी हम आ जाते हैं इसी के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या है कि टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख रहा हूँ MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज यूक्लिडियन मेरा ख्याल यही स्पेलिंग शायद यूक्लिडियन एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम ठीक है एल्गोरिदम इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लूँ एक्सटेंडेड ठीक है इसमें हमारे पास थोड़ी सी अप्रोच क्या होती है जी कोई क्वेश्चन तो पहले पूछ लें ताकि फिर मैं आगे चलूं जी तहा मैं वही बता रहा हूँ अभी उसी पे ये काम करवा रहा हूँ अभी ठीक है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तरीकेकार एक तो हिट एंड ट्रायल मैंने आपको बताया था
अब ये देखें कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ रही, नेगेटिव वैल्यूज भी हमें ऐसी मिल सकती हैं जो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है। यहां पर मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, फिर मैं कर देता हूं, मेरे पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल डी मेरे पास क्या था अभी, 21 था, एक मिनट, डी इज इक्वल 21, और मेरे पास एन जो था जिसका मोड लेना है वो क्या था, नंबर क्या था, 26 था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फॉर आई एन रेंज, ये -100 टू, एक मिनट जरा, -100 टू 0 तक वापस आना है मैंने। ठीक है, अच्छा, इफ जो मेरे पास क्या है, डी इंटू आई मोड 26 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पेरेंट आई कर दें, ऐसी कोई वैल्यू अगर होगी जो नेगेटिव नंबर्स में है इसकी, 21 की, तो वो मुझे नज़र आनी चाहिए, आ रही है, ये आ गई। -99 भी है, -77 भी है, 47 है, -21 खुद भी है, कि अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 मोड 26 का जवाब मेरे पास आना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हम देख सकते हैं और ये पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये है आपके पास। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें जो यूक्लिडियन, एक्सटेंडेड यूक्लिडियन है, वो क्या कह रहा है। तो इसका जो तरीक़ेकार है, इसमें थोड़े से कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिमाइंडर का कॉलम है, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो इस कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि सबसे पहले हमने जो एक वैल्यू 1 है, वैल्यू 2, ये क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट, वाई है तो T1 है, T2 है और टी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फिल कर लूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास क्या है भी कि मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है, मेरे पास क्या था, 21 है। ठीक है, और जो वैल्यू है मोड, वो 26 है मेरे पास। ठीक है, याद रखिएगा R1 R2 वाई T1 T2 T। ठीक है, और डी हमारा इस पे आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अभी देखते हैं कि 26 पे 21 का टेबल कितनी दफा जाएगा, कितनी दफा जाना चाहिए, एक दफा ही, क्या कहते हैं, यस सर, एक दफा ही जाएगा। एक दफा जाना चाहिए इसको, चलिए एक दफा कर लेते हैं। और फिर एक दफा जाएगा तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 5। यस सर, 5 बच रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इसका जो एल्गोरिदम की वर्किंग है, इसको थोड़ा सा आपने इस तरीके से करना है कि इसकी T1 T2 की वैल्यू जो होगी स्टार्ट में, वो क्या होनी चाहिए आपके पास, ये T1 T2 की ये स्टार्ट में वैल्यू आपके पास होगी 0 1 से आपने स्टार्ट लेना। आप रिमाइंडर कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फार्मूला है इसका। ठीक है, इसका क्या करना है, टू फाइंड द टी इज इक्वल, आपने क्या करना है इसमें, जो जो वैल्यू है आपके पास, कहाँ पर गई, डी T1 माइनस क्यू इंटू T2, ये फार्मूला समझ आ रहा है। जो टी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, आपने टी की वैल्यू, उसके लिए पहले T1 आपके पास होना चाहिए, T1 मेरे पास यहाँ पर है, माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू आपके पास, अच्छा ये डी मैंने लिख दिया, सॉरी, यहाँ पर क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास पहले, ये मेरे पास यहाँ पर होगी इस कॉलम में, इसको मैं भी सही कर देता हूँ। और T2 होना चाहिए, तो T2 भी मेरे पास है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक जवाब आएगा। तो ये फार्मूला मैं इधर रहने देता हूँ, इसको मैं ज़रा सही कर देता हूँ, ये क्यू है मेरे पास, डी नहीं है। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर इसको मैं डालता हूं तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल T1
ये है माइनस क्यू इंटू, ब्रैकेट में डाल देते हैं क्यू इंटू, सॉरी इंटू ऐसे नहीं आएगा, इंटू स्टेरिक से आएगा, और टी टू मेरे पास क्या है 1 है, और इसको भी मैंने ले लिया। जी इस फार्मूले में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी यू हैव टू सॉल्व द टी माइनस क्यू इंटू टी टू। इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपके पास। तो अभी हम देखते हैं क्या है, -1 आ गए मेरे पास। ठीक है, तो एक आइट्रेशन मेरी कंप्लीट हो गई। जस्ट अंडरस्टैंड, ये पहली आइट्रेशन में हम आ गए। ठीक है, अब सेकंड आइट्रेशन में हमने क्या करना है, इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल इसी चीज़ को रिपीट कर रहे होंगे। अगर ये चीज़ कंफ्यूजन में होगी तो फिर आगे वाले भी आपके लिए प्रॉब्लम होंगी। सिंपल सी अप्रोच ये है कि आपने इनको इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है इसको स्विच करना है। यहाँ पे R2 को R1 बना देना है। R2 को R1 कैसे बनेगा, 21, और Y को आपने R2 बना देना है। ठीक है, अब Y आपके पास खाली है, और T0 क्या हो जाएगा, अभी T2 जो था T1 बन जाएगा। T2 जो है वो 1 बन गया, और जो सिंपल जो T था वो T2 बन जाएगा अभी। ठीक है, अब ये 2 सेल, अभी फिर कैलकुलेशन चाहिए आपको 3 सेल की, एक ये Y, और इसको कैलकुलेट करना है। ये हमारी सेकंड आइट्रेशन हो जाएगी इसमें। तो अभी हमने 21 पे 5 का टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, मेरा ख्याल है 4 दफ़ा जाना चाहिए। 4 5 इज 20, और रिमाइंडर मेरे पास एक आना चाहिए, एक आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर वही फार्मूला चलेगा जो ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, T1 चाहिए। T1 मेरे पास 1 है, माइनस क्यू क्या है 4, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा। मेरा ख्याल है -7 जवाब आना चाहिए इसका, बहरहाल फिर भी देख लेते हैं। इज इक्वल टी माइनस क्यू इंटू T2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, माइनस पहले था इसका, सॉरी माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और -8 9 बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में था तो ये भी माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 8 9 ही बनेगा। ओके हो गया। अलीना, ये देखें, अच्छा -2 है, -1 है। अच्छा, इसको आगे एक्सटेंड करना था ना, ये गलत है भी। सही है अलीना, सही है आपका, -2 नहीं, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड होने थे। जो T1 है वो हमारा, T2 जो था वो T1 बन जाना था, और -1 इधर आना था। अभी सही है, अब ये 5 आया जवाब इसका। अलीना थैंक यू, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी मुझसे अगर मिस्टेक हो जाए तो कैलकुलेशन गलत हो जाती है फिर इसकी। तो ये -1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया था सिर्फ, तो ये आइट्रेशन 2 हो गई। रिपीट करते हैं, कहाँ तक रिपीट होगा मैं आपको टर्मिनेशन कंडीशन बता रहा हूँ इसकी। ठीक है, अब वही आप काम आपने करना है कि R2 को R1 बना देना है 5, Y को आपने R2 बना देना है, वो आ जाएगा 1। ठीक है, फिर आपका जो T2 होगा वो आपका T1 बन जाएगा -1, वो जो T2 T निकला था ये वाला, ये आपका T2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपने वापस ये कैलकुलेशन करनी है यहाँ तक। अब 5 और 1 तो मेरा ख्याल है 5 टाइम ही जाता है ये। ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कोई रिमाइंडर आ रहा है, जी कोई रिमाइंडर आएगा, नहीं आएगा। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं दोबारा से। T1 मेरे पास क्या है, T1 इज -1 माइनस क्यू इंटू सॉरी इंटू T2 क्या है मेरे पास, अच्छा अभी क्या जवाब आ रहा है, -26।
-26। तो ठीक है, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन तो यहाँ तक आ गई है ना हमारी, कोई गलती अगर हमने की है तो वो देख लेते हैं। टी मेरे पास था आई, ये टी है, T1 माइनस क्यू इंटू T2, 5 इंटू 5 25, 25 और -1, -1 और -25। ये गलती तो नहीं कर रहा कहीं? ये भी -1 है और ये भी -1 है, इज इक्वल -1 और माइनस, ये आगे वैल्यू प्लस में आ जाएगी इसकी, 26, 26 नहीं था 25 है, -26। चलें आइट्रेशन 4 पे आते हैं पहले हम, फिर इसको देखते हैं वापस। अभी क्या हो जाएगा, 1 0, आगे क्या हो जाएगा अभी 5 और -26, ठीक हो जाएगा। तो अच्छा, अभी हमने क्या कर देना है, एक इसमें कोई मुझे गड़बड़ लग रही है, उसको बाद में देखते हैं। पहले जब आपके पास ये कंडीशन आ जाए, याद रखिएगा कि 1 को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो रूल है में कि डिविजर जब 0 हो जाए तो वहां पर हमें रुक जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेशन है, यहाँ पर हम रुक गए, तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी T1 की, उसको हमने उठाना है, ठीक है, उसको हमने उठाना है। और वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि ये -5 आना चाहिए, जवाब 5 क्यों आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें मुझे भी अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने जो अभी किया था वो -5 आ रहा था, तो वहां तक तो हम पहुंचे में, कहाँ गया, बल्कि 5 ही आ गया पॉजिटिव, ये था ना, ये 5 आ गया बस। जो मैंने रात को एग्जांपल सॉल्व की थी, मेरे दिमाग में वही चल रही है अभी। अच्छा जी, 5 जवाब आ गया और 5 हमने वहां से निकाला था। तो ये वाले स्टेप्स आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये आपका एक्सटेंडेड यूक्लिडियन जो एल्गोरिदम है वो आपकी हेल्प करेगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। इसको थोड़ा सा आपने आइट्रेशन चलाने, आपको ये पता होना चाहिए कि R1 R2 T1 T2 लिखना कैसे। तो सबसे पहले R1 में आपने बता देना है कि जो जो आपके पास n है, लेंथ ऑफ द लैंग्वेज है, वो आपने याद दे देनी है। और जो आपके पास d की वैल्यू अभी आई है आपके पास, उससे आपने स्टार्ट करना है। और T1 और T2 की इनिशियल वैल्यू जो होती है वो 0 1 से आपने इनिशियलाइज करना है इन दोनों को। फिर आपने फाइंड करते जाना है कि जी 21 जो है वो कितनी दफ़ा 26 पे जाएगा, तो एक ही दफ़ा जा रहा है यहाँ पर, वो आपने बता देना है। और रिमाइंडर जो होगा इसका वो कितना आ रहा है। फिर अगली आइट्रेशन में क्या हो जाएगा, R2 बिकम्स R1 और Y बिकम्स R2। इस तरीके से नेक्स्ट आइट्रेशन में जो होगा आपका T2 बिकम्स T1 और T बिकम्स T2। फिर आपने सॉल्व करना है टिल द टाइम ये वाली कंडीशन आपके पास आ जाए कि जब 1/0 तक पहुंचेंगे आप, तो वहां पर आपने रुक जाना है। और उसके बाद जो T1 की वैल्यू लास्ट में आ चुकी है आपके पास, होपफुली कि वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये टोटल वर्किंग थी इसकी। ये अभी आपके पास जब एग्जांपल आएगी आज इंशाल्लाह असाइनमेंट की सूरत में, आप इसको अपने हाथ से सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप इसको समझ गए और इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। अच्छा लीना, कोई गलती हो गई दोबारा। स्टेप 1 में क्या लिखा है, दो सेम लिखे हैं स्टेप 1 में। सर यहाँ नहीं, जो ऊपर आपने लिखे हैं ना सारे अच्छा स्टेप्स 1 से ये लेके 6 वाले, तक, वो हाँ
इसको यहाँ से अभी फ़िलहाल अगर हटा दें तो कोई बात भी नहीं, ये हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये अरेंजमेंट हो जाएगी अभी। अभी सही है। अच्छा जी, सो बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक जो कि ट्रांसपोज हमने देखना था, तो उससे पहले पहले हमारा काफ़ी टाइम लग गया इसमें। थोड़ी सी यहाँ पर हमारी वो गलती हो गई थी जिसने काफ़ी सारा टाइम हमारा ख़राब कर दिया कि 6 को 16 मैंने लिख दिया था। तो ये बहरहाल अभी क्लियर हो जाना चाहिए आपको। 3x3 मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है हिल साइफर के अंदर, और इस तरीके से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी। और ये वाला तरीक़ेकार भी अभी आप होपफुली जब प्रैक्टिस खुद करेंगे, मुख्तलिफ आप एग्जांपल्स के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आइडिया भी आपका क्लियर हो चुका होगा कि जब पेपर के अंदर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ा और वहाँ पर आपके पास कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं होगी, तो फिर आप ये तरीक़ेकार कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास ऑनलाइन है तो आप जो स्क्रिप्ट मैंने दे दिया है आपको, उस स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए फ़ौरन आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल सकता है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो अभी आप थोड़ी सी 10:40 हो रहा है, तो आप 10:50 तक आप ब्रेक कर लें। 10:50 पे मैं आपको पेपर अपलोड कर दूंगा ऑन द LMS। यू विल डाउनलोड, डाउनलोड ना भी हो तो वहीं पर आपको वो मिल जाएगा, उसकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो आपने उसको अपने पेपर पे सॉल्व करना है, अपने पेपर पे, ठीक है। और उसके बाद LMS पे विद इन 25 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। 25 मिनट्स पे ऑटोमेटिकली उसका जो लिंक है डेड हो जाएगा क्विज का। तो 25 मिनट्स इज सफिशेंट। तो आपने उसको सॉल्व करना है, देन यू हैव टू सबमिट ओवर LMS, ठीक है। टाइम का ख्याल कीजिएगा, 20 मिनट नॉर्मली होते हैं, मैं देता हूँ, लेकिन चलें 5 मिनट आपकी क्लास के लिए मैं एक्स्ट्रा कर देता, 25 मिनट्स। तो 10:50 से और 11:15 तक ये फाइनली आपका क्विज का टाइम वहां तक क्लोज हो चुका होगा, ठीक है जी। सो 10:50 तक आपकी ब्रेक है, और 10:50 पे आपको LMS पे ही आपको आपका क्विज मिल चुका होगा, और वहीं से आपने लेना है और 11:15 पे सबमिट कर देना है। ये आपका क्लोजिंग टाइम होगा, ठीक है। तो फिर हम आखिरी सेशन जो है क्लास का उसे हम कंटिन्यू करेंगे। अब मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, आप अपनी पहले ब्रेक कर लें थोड़ी देर तक, जो पानी शानी पीना है आपने, उसके बाद फिर मैं 10:50 तक आपके पास पेपर आ चुका होगा इंशाल्लाह।